नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हम में से कितने लोग यह सोचते हैं कि दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता? क्यों कुछ लोग सफलता और संपत्ति से भर जाते हैं, जबकि कुछ लोग तंगी और संघर्षमय जीवन जीते हैं? हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर यह भेदभाव क्यों? क्या हमारी किस्मत में ही कमी है या हमारी कोशिशों में कुछ अधूरा रह गया है? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं, लेकिन इनके जवाब कहीं नहीं मिलते। क्या सही दिशा में मेहनत और एक विशेष सोच ही सफलता की कुंजी है, या फिर कुछ ऐसे छिपे हुए नियम हैं जिनका पालन करने से हमारी आर्थिक स्थिति बदल सकती है? आज की कहानी बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह कहानी आपको एक महत्वपूर्ण सीख देगी। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अरुण एक छोटे से गांव शांतिपुर का रहने वाला था। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे। अरुण के लिए यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा था। उसके माता पिता रामू और सुमित्रा मेहनती किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती में लगा दी थी। रामू और सुमित्रा चाहते थे कि अरुण मेहनत करे, लेकिन उसका जीवन उनसे बेहतर और सफल हो। हालांकि गांव के अधिकतर लोग गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। अरुण हर दिन अपने माता पिता की खेती में मदद करता और अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े सपने देखा करता था। लेकिन गांव में एक समस्या आम थी, फसलें या तो खराब हो जाती थी या उन्हें बाजार में सही कीमत नहीं मिलती थी। रामू अब बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनके दिल में उम्मीद जिंदा थी कि अरुण उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेगा। एक दिन गांव में खबर आई कि महान संत गुरु शांतनु गांव में प्रवास करने आए हैं। गांव के लोग उनके दर्शन और मार्गदर्शन पाने के लिए दूर दूर से आने लगे। गुरुजी का जीवन खुद एक प्रेरणा था। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना कर अपने ज्ञान और आध्यात्म से लोगों को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया था। अरुण को लगा कि शायद गुरुजी ही उसकी परेशानियों का समाधान दे सकते हैं। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और गुरुजी से मिलने चला गया। गुरुजी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे, जो उनकी शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अरुण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? अरुण ने साहस जुटाते हुए कहा। गुरुजी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जबकि हमारे गांव के लोग इतने गरीब हैं। हम सब एक ही भगवान की संतान हैं, फिर यह भेदभाव क्यों है? मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? अमीरी और गरीबी का असली कारण क्या है? गुरुजी ने ध्यान से अरुण की बात सुनी। फिर बोले, बेटा, अमीरी और गरीबी केवल धन और संसाधनों से नहीं आती। यह हमारे कर्मों, सोच और जीवन में अपनाए गए कुछ नियमों पर निर्भर करती है। आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा, जो अमीरी और सफलता के लिए जरूरी है। अमीरी का रास्ता कठिन और लंबा होता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में विश्वास रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। सफल व्यक्ति वही है जो अपनी मेहनत को बुद्धिमानी से उपयोग करता है। सफलता और अमीरी हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आती है। निराशा और नकारात्मकता केवल बाधाएं लाती है। दान और सच्चा अमीर वही है जो अपने धन का एक हिस्सा दूसरों के भले के लिए खर्च करता है। दान करने से धन में बरकत होती है। बिना ज्ञान और शिक्षा के अमीरी स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है,
वही जीवन में सच्ची अमीरी का अनुभव करता है। अरुण ने गुरुजी के बताए नियमों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि जीवन में केवल धन संपत्ति का होना ही अमीरी नहीं है। सही दिशा में मेहनत, ज्ञान का उपयोग और दूसरों की भलाई के लिए काम करना भी अमीरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अरुण की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा। इन कहानियों से तुम समझ सकोगे कि अमीरी और गरीबी केवल धन पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, प्रयास और सही दिशा में किए गए निवेश का परिणाम है। गुरुजी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब व्यक्ति गांव में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास इतना भी नहीं था कि वह 2 वक्त का खाना जुटा सके। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उसे जमीन पर एक चमकता हुआ सिक्का मिला। वह सिक्का किसी प्राचीन धातु का था और बहुत सुंदर दिखता था। उसने उस सिक्के को उठाया और सोचा, क्या यह मेरी किस्मत बदल सकता है? अरुण ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, उस सिक्के में ऐसा क्या खास था? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, खास वह था जो उस व्यक्ति ने उस सिक्के में देखा। उसने महसूस किया कि यह सिक्का केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक अवसर है। वह सोचने लगा, अगर इसे बेच दूं, तो कुछ दिनों का खाना जुटा लूंगा। लेकिन अगर इसे संभालकर सही काम में लगाया जाए, तो यह मेरी जिंदगी बदल सकता है। फिर उसने वह सिक्का बेचने के बजाय इसका सही उपयोग करने का फैसला किया। उसने उस पैसे से कुछ बीज खरीदे और खेती शुरू की। उसने पूरे मन से मेहनत की। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। हर साल उसकी आय बढ़ने लगी। वह व्यक्ति जो कभी बेहद गरीब था, अब गांव का सबसे सफल किसान बन गया। जो लोग उसे गरीब मानते थे, अब उसकी प्रशंसा और सम्मान करते थे। अरुण ने पूछा, गुरुजी, इसका मतलब है कि एक साधारण सी चीज भी अगर सही दिशा में उपयोग की जाए, तो बड़े बदलाव ला सकती है? गुरुजी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। सफलता का रहस्य केवल बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारी सोच, दृष्टि और मेहनत में छिपा है। उस व्यक्ति ने केवल एक सिक्के को नहीं, बल्कि अपने विश्वास और धैर्य को संभाल कर रखा। इसी ने उसकी जिंदगी बदल दी। गुरुजी ने दूसरी कहानी शुरू करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें हरिराम नाम के एक गरीब किसान की कहानी सुनाता हूँ। हरिराम के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसता था। उसने कई बार कोशिश की, पर उसकी फसलें खराब हो जातीं। वह हमेशा निराश रहता और अपनी मेहनत का दोष किस्मत पर डाल देता। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। उसने अपनी सारी परेशानियां संत को बताईं और कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, संत ने उसे क्या सलाह दी? गुरुजी बोले, संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हरिराम, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन तुम्हारी सोच में कमी है। जब तक तुम नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। मेहनत तभी रंग लाएगी जब तुम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ काम करोगे। हरिराम को संत की यह बात गहरी लगी। उसने सोचा कि उसकी मेहनत की दिशा सही नहीं है और उसे इसे सुधारना होगा। उसने संत की सलाह मानकर अपनी सोच बदली। उसने नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, जमीन की अच्छे से देखभाल की और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। उसकी आय बढ़ी और वह गांव का सम्मानित किसान बन गया। अरुण ने कहा, गुरुजी, इसका मतलब है कि कठिनाइयां केवल हमारी सोच की कमी का परिणाम हो सकती हैं।
अगर हम अपनी सोच बदलें, तो परिस्थितियां भी बदल सकती हैं, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा, अरुण। इंसान का जीवन उसी दिशा में चलता है, जिस दिशा में उसकी सोच होती है। गरीबी और अमीरी केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि हमारे कर्म, दृष्टिकोण और सोच से प्रभावित होती है। गुरुजी की इन कहानियों से अरुण को जीवन में सही सोच और प्रयास की शक्ति का एहसास हुआ। उसने यह ठान लिया कि वह अपने जीवन में इन सीखों को अपनाकर खुद को और अपने गांव को एक नई दिशा देगा। अगर उसकी सोच सकारात्मक हो और कर्म श्रेष्ठ हो। अरुण गुरुजी की बातें सुनकर एक नई ऊर्जा से भर गया था। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी सोच और दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखेगा और मेहनत के साथ सही दिशा में प्रयास करेगा। गुरुजी की इन कहानियों ने उसे यह सिखाया कि अमीरी गरीबी केवल धन का मामला नहीं है, बल्कि यह इंसान के दृष्टिकोण और उसकी सोच का परिणाम है। अरुण ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और गांव लौटकर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने अपने माता पिता की मदद करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि उसकी मेहनत और सही सोच ही उसकी जिंदगी को सफल बनाएंगी। अरुण की बदलती सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण का असर न केवल उसके जीवन पर, बल्कि पूरे गांव पर भी पड़ने लगा। उसने गुरुजी के बताए नियमों को आत्मसात किया और अपने जीवन में अमीरी और गरीबी के बीच के फर्क को समझा। धीरे धीरे उसने अपने परिवार के खेतों को अच्छे से संभालना शुरू किया और नए तरीके अपनाए। उसने अपने पिता से खेती के पुराने तरीकों के साथ साथ आधुनिक तकनीक को भी अपनाने का सुझाव दिया। उसकी मां ने भी इस नए उत्साह से प्रेरित होकर उसकी मदद करना शुरू कर दिया। अरुण के प्रयासों और मेहनत को देखते हुए गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे अरुण का परिवार धीरे धीरे अपनी तंगहाली से बाहर आ रहा था। उसके खेतों की फसलें भरपूर हो रही थी और उसकी आय में भी सुधार होने लगा। अरुण ने गांव के अन्य किसानों को भी समझाया कि वे अपनी सोच को सकारात्मक रखें और मेहनत के साथ सही दिशा में प्रयास करें। उसने गांव में कुछ शिक्षण शिविरों का आयोजन किया, जहां उसने गुरुजी के बताए हुए नियमों के बारे में गांव वालों को बताया। उसने यह भी समझाया कि कैसे शिक्षा, ज्ञान और नई तकनीकों को अपनाने से उनके जीवन में सुधार आ सकता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव की बयार बहने लगी। अब लोग केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए कार्य करने लगे। समय बीतता गया और अरुण ने न केवल खेती में सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव में एक छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया। उसने फसल के अतिरिक्त उत्पादों को शहर में बेचने का निर्णय लिया और इसके लिए उसने गांव के युवाओं को भी काम पर रखा। यह व्यापार गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक हुआ। अब गांव के लोग भी अपनी आय बढ़ाने लगे और धीरे धीरे गांव की तंगहाली दूर होने लगी। अरुण ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू की, जहां बच्चों को शिक्षा देने लगा। उसने उन्हें केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन के महत्व और सोच की शक्ति के बारे में भी सिखाया। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि गरीबी और अमीरी केवल धन पर नहीं, बल्कि हमारे कर्म और सोच पर निर्भर करती है। अरुण के कारण गांव एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां हर कोई अपने कर्मों और मेहनत से अपनी तकदीर बदलने का प्रयास कर रहा था। उनकी इस यात्रा में गुरुजी ने भी उसकी बहुत मदद की थी। अरुण ने गुरुजी को एक बार फिर आमंत्रित किया ताकि वह गांव वालों को भी अपनी प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं और उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएं। गुरुजी ने गांव में आकर एक सभा का आयोजन किया और सभी को समझाया कि जीवन में सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है। गुरुजी ने और उनकी ओर देखकर कहा, बेटा, तुमने जिस प्रकार अपने जीवन में बदलाव लाए, मनोबल सभी के लिए एक प्रेरणा है। तुम्हारे इसी प्रयास से गांव का भविष्य उज्जवल हो रहा है।
याद रखो, सच्चा अमीर वही है जो अपने ज्ञान और ढंग से दूसरों की सहायता कर सके। अरुण ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपने गांववासियों के साथ उनकी शिक्षाओं को जीवन भर याद रखने का संकल्प लिया। गुरुजी की शिक्षाओं और उनके प्रयासों ने गांव को गरीबी से उभारकर नई संभावनाओं की ओर बढ़ाया। शांतिपुर अब केवल खेती पर आधारित नहीं था, बल्कि शिक्षा, व्यापार और नई सोच का भी केंद्र बन गया था। अरुण और गांव वालों ने समझ लिया था कि गरीबी केवल धन के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि सोच और कर्मों की कमी का परिणाम है। गांव में खुशहाली थी और उन्हें देखकर हर किसी के दिल में यह विश्वास जाग उठा कि मेहनत को सही दिशा और सकारात्मक सोच से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अरुण का यह सफर गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। गरीबी एक ऐसी चुनौती है जो न केवल आर्थिक तंगी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति जीवन की इस कठिनाई से जूझता है, तो सवाल उठता है, क्या यह केवल धन की कमी से जुड़ी है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे हैं? इंसान की कम सोच और दृष्टिकोण इस सवाल के उत्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्ध का दर्शन बताता है कि गरीबी न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि आंतरिक संघर्षों और अज्ञानता से भी जुड़ी होती है। जब इंसान अपनी सोच, प्रयास और कर्मों को सही दिशा में लगाता है, तब वह गरीबी से छुटकारा पा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति की गरीबी कब और कैसे दूर हो सकती है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवक रहता था। राजा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी स्थिति कभी सुधरती नहीं थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, पर उसकी मजदूरी इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का गुजारा होता। हर रोज राजा सोचता कि उसकी गरीबी आखिर कब खत्म होगी। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। लोग कहते, राजा इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसके जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं आता? राजा इन बातों को सुनकर बस चुपचाप मुस्कुराता, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी चिंता और निराशा बढ़ रही थी। एक दिन गांव में एक सिद्ध योगी का आगमन हुआ। योगी अपने ज्ञान से लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे और कहा जाता था कि उनके पास जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। राजा ने सुना और सोचा कि शायद योगी के पास उसकी गरीबी दूर करने का उपाय हो। वह अगले दिन योगी से मिलने गया। योगी का आश्रम गांव के बाहर एक पहाड़ी पर था। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि योगी ध्यान में मग्न बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को उनके सामने रख दिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं होता। मेरी गरीबी कब दूर होगी? योगी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारी गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह तुम्हारी मानसिकता की भी कमी है। अगर तुम वास्तव में अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यह 3 चुनौतियां क्या हैं? योगी ने गंभीरता से कहा, पहली चुनौती है कि तुम्हें गांव के सबसे गरीब व्यक्ति की मदद करनी होगी। दूसरी चुनौती यह है कि तुम्हें सच्ची उदारता का एक उदाहरण खोजना होगा। और तीसरी और सबसे कठिन चुनौती है कि तुम्हें खुद को ऐसी स्थिति में रखना होगा जहां तुम्हारे पास कोई संसाधन न हो और फिर भी वहां से सब कुछ हासिल करना होगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे ये चुनौतियां असंभव लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने योगी से कहा, गुरुजी, मैं आपकी हर चुनौती स्वीकार करता हूँ। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, चलो पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी समझाएगी कि गरीबी क्यों आती है। यह कहानी एक गरीब बुढ़िया की है, जो जीवन भर संघर्ष करती रही,
लेकिन उसने गरीबी से मुक्ति कैसे पाई, यह तुम्हें समझना होगा। राजा उत्सुकता से गुरुजी की बातों को सुनने लगा और गुरुजी ने कथा की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक वृद्धा रहती थी, जिसका जीवन बेहद कठिन था। वह बहुत गरीब थी। उसके पास न खेत थे, न घर और न ही कोई परिवार। सुधा एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जो कभी भी गिर सकती थी। वह दिन भर मेहनत करती और लोगों के घरों में काम करती, लेकिन उसे बस इतना ही मिल पाता कि वह 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के लोग सुधा को देखते और कहते, यह बुढ़िया तो जीवन भर गरीब ही रहेगी, इसे कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सुधा ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर काम पर जाती और अपने काम में पूरी लगन और सच्चाई से लगी रहती थी। वह कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी और न ही किसी के सामने अपनी गरीबी का रोना रोती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु गांव के लोगों से कहता फिर रहा था, जो भी मेरी बात सुनेगा और मेरे दिए हुए मार्ग पर चलेगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। गांव के बहुत से लोग साधु की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन सुधा ने सोचा कि उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। वह साधु के पास गई और बोली, महाराज, मैं जीवन भर से गरीब हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी गरीबी से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। अगर तुम अपनी सोच बदलो, तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुधा को साधु की बात समझ में नहीं आई। वह बोली, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं रोज मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? मेरी सोच से ही कैसे बदल सकता है? साधु ने उसे एक उपाय बताया। उसने कहा, तुम्हारे पास जितना भी थोड़ा सा है, उसे किसी और के साथ साझा करो। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। सुधा को यह सलाह अजीब लगी, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही बहुत कम था। लेकिन उसने साधु की बात मानी और अगले दिन अपनी थोड़ी सी रोटी गांव के एक अनाथ बच्चे के साथ बांटी, जो भूखा था। कुछ दिनों बाद उसी बच्चे के माता पिता का एक दोस्त गांव में आया और उस बच्चे की मदद करने लगा। उसने सुधा से कहा, तुमने इस बच्चे की भूख मिटाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी जमीन देना चाहता हूँ, ताकि तुम अपने लिए कुछ उगा सको। सुधा ने इस मदद को विनम्रता से स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने उस जमीन पर खेती करना शुरू किया और उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। गांव के लोग उसकी इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। वह जो कुछ भी उगाती, उसका थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के साथ बांटती और इस तरह उसकी जिंदगी में समृद्धि आनी शुरू हो गई। सुधा की गरीबी केवल धन की कमी से नहीं थी। जब उसने दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और अपनी सोच को बदला, तभी उसकी गरीबी दूर होनी शुरू हुई। गुरुजी ने कथा समाप्त की और राजा से पूछा, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? राजा ने कहा, गुरुजी, इस कहानी से मुझे यह समझ में आया कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपने पास जो कुछ भी है, उसे दूसरों के साथ साझा करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब हम स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो गरीबी कभी नहीं जाती। लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करने का विचार करते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। योगी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, तुमने सही समझा राजा। गरीबी से मुक्ति केवल धन कमाने से नहीं होती, बल्कि सही दृष्टिकोण और उदारता से होती है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हारी असली समृद्धि शुरू होती है। योगी से ये सभी शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद राजा गांव लौट आया। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी।
उसने गांव में दूसरों की मदद करना शुरू किया। जो भी कमाता उसका एक हिस्सा वह गरीबों के साथ साझा करता। उसने गांव के लोगों को साथ मिलाकर कई नए प्रकल्प शुरू किए। उसकी उदारता और मेहनत को देखकर गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे राजा के जीवन में आर्थिक समृद्धि भी आने लगी, लेकिन अब वह अपनी समृद्धि का घमंड नहीं करता था। उसने अपनी सफलता का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। राजा की गरीबी वास्तव में तभी दूर हुई जब उसने अपनी मानसिकता को बदल दिया। अब वह न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी धनी हो गया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी का वास्तविक कारण केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि सोच की कमी है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और साझा करने की भावना रखते हैं, तभी हमारी गरीबी वास्तव में दूर होती है। इंसान की असली संपत्ति उसकी उदारता, परिश्रम और सही दृष्टिकोण में होती है। इस तरह राजा की गरीबी दूर हुई और वह एक समृद्ध, सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो इसे जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।